हाय एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी टेस्ट 2 करवाने वाले हैं। इसमें हम ये सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इस टेस्ट में करवाएंगे, सीरीज़ में करवाएंगे। और आज के इस टेस्ट में ईजी होंगे क्वेश्चन और कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे, तो दोनों तरीके के आज क्वेश्चन हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसकी अगर हम बात करें, इसके पहले जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पेजी थे। सेकंड क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, हमें मिलान करनी है कि सूची में। तो देखते हैं। ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसको कैसे मिलान करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पे बी है, अभी बताया है हमने आपको, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ए से मिलाएंगे नियामक अधिनियम 1773 से। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो यहाँ पे ये पता हमें अगर एक मालूम चल जाता है तो हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बी का 1 है तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख सकते हैं बी का 1 किस में दिया है। तो बी का 1 ये दिया है ऑप्शन बी में, बी का 1 ये। तो अब इसमें ऐसा हम देख सकते हैं ए का 2 हो जाएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना 7 पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और सी होगा थर्ड, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 में दी गई। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 में दी गई थी। तो ये बी सही है, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, डी का 4। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो किनसे पड़ी है ये बताना है। तो ए है फर्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, सेकंड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें 1,00,000 रुपए खर्च भारत की प्रावधान किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 1,00,000 रुपए शिक्षा में खर्च होने चाहिए, कैसे खर्च होंगे। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। यहाँ पे आंग्लविद की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे ट्रेवेलियन, और प्राच्यविद के नेतृत्वकर्ता थे H.E. प्रिंसेप। तो ये आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारी जो एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था, किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर है ए, 1813। और 1833 में जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे वो भी समाप्त कर दिए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी शुरुआत प्रशासन में हिस्सा लेने की कैसे हुई? तो किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय तथा क्राउन की देशज जो प्रजा थी, जो क्राउन के एरिया से जहाँ पर उनका शासन था भारत में, तो भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा, ये इसमें प्रावधान था। 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस एक्ट के तहत हुई विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या था, मतदान का अधिकार नहीं था, बहस करने का तो इसमें शक्ति थी पर उसमें मतदान करने का शक्ति नहीं थी, और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी 1892 में।
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये बताना है कि किसके अंतर्गत द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतों में से द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। वैसे प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो 1919 में उपबंध में आया था। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो यहाँ पे था 1935 लिखा था, ये यहाँ पे 1935। तो इसका राइट ए आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। 9 क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी 1937 में स्थापित किया गया। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो अभी हमने आपको बताया था, पर इसमें ये ऑप्शन अलग है, उसमें अलग था, तो इसका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मैरिस ग्वेयर। सर मैरिस ग्वेयर थे जो कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1935 के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो ये तो सभी को मालूम होगा, सी अमेरिका। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि ए है इसको शुभ दिन माना गया था, बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। फिर से सुन लें, किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये किसने कहा था संविधान सभा में? तो ये कहा था KT शाह ने, डी इसका राइट आंसर है। भारत में 14 क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ए नंबूदरीपाद मुलजी वैश्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीपद डांगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने गणतंत्रीय दल की स्थापना की। 15 क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मसौदा समिति की समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये थे जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। 16 क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो एक सेकंड, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या डी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो किस लिए भेजा गया था? इसका राइट आंसर है बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कैबिनेट मिशन भारत में कब भेजा गया था। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। 17 है, भारत के संविधान का गठन कब किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्य समिति द्वारा। तो उसका राइट आंसर होगा बी, योजना आयोग तो 1950 में आया। तो ये विधानसभा इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, या सी है राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, डी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। 19 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किया गया था। तो ये भी आया था, फिर से क्वेश्चन, तो इसका है विधानसभा। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए,
भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था 1858 में। 21 क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 1922, बी 1923, सी 1921 या डी 1920। तो इसका राइट आंसर है डी 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। 22 है क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950। 23 क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य थे? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम लाया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसका राइट आंसर है बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। 24 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन है नहीं थे, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बी ए है बी आर अम्बेडकर, बी है अल्लादी कृष्णस्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालाचारी अयंगर। तो इसका जो है नहीं थे, सी राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। इसके सदस्य जो थे प्रारूपण समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें से 3 ये यहाँ पे आपको बताया है, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी, डी गोपालाचारी अयंगर, और 4th थे डॉक्टर के एम मुंशी, 5th थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6th थे एन माधवराव और 7th थे टी कृष्णामाचारी। तो ये प्रारूपण समिति बनी कब थी? तो ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। तो वीडियो में आज इतना ही। तो आगे भी ऐसे ही हम डेली क्वेश्चंस लाएंगे आपको। तो वीडियो में ऐसे ही देखते रहें, बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक जरूर करें अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। आगे हम ऐसे ही